मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। देखते हैं कि उन्होंने दिन भर आपके लिए क्या फील किया और आज रात को वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या रहते हैं। वो रात को आपके बारे में जब अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आज दिन भर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच उनको लेकर क्या रही थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच दिन भर क्या रही थी। 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में मतलब हो सकता है कि वो कोई काम कर रहे थे और वो काम जो है ऑलमोस्ट एंडिंग पर आया है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, या मतलब कुछ भी कोई फाइनेंशियल काम था जो एंडिंग पर आया है ऑलमोस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि कोई काम वो जो कर रहे थे वो ख़त्म होने आया है। यस, उनका काम जो ख़त्म हो गया है और अब वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो किसी काम की वजह से फंसे हुए थे और अगर उसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे तो यस, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। जो भी मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन जी, वो आप यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताता है कि इंसान जितना आपसे प्यार करता है उतना स्ट्रिक्ट भी है। तो लेट्स सी और देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओ वाओ, किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। लेट्स सी क्या निकल के आता है। 6 ऑफ, देखिए अगर आप अगेन मूवमेंट का कार्ड आया है। वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इसको यहीं पे रख देते हैं। सो देख लीजिए, ये कार्ड्स अपने आप बता रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है या दिन भर क्या चल रहा था। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वाओ। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ऑफर को ऑफर ही क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, वाओ। पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि वो आपको ऑफर देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ ओके। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि मुझे लगा था कि कब्स का मतलब ये जो उनका कोई काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उनका काम कंप्लीट होके अब आज उनके मन में ऐसा लग रहा है कि मेरे जो भी फाइनेंशियल काम था वो तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे फैमिली क्रिएट करनी है, अब मुझे फैमिली के लिए टाइम निकालना है। मैं भी वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे या कहीं पे भी गए थे तो यहाँ वो वापस लौटते हुए नज़र आ रहे हैं किसी भी वजह से। मतलब देखिए ये कार्ड जो है ये मैसेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर जो है किसी और स्टेट या कहीं दूर, मतलब जहां आप रहते हो उस सिटी को छोड़कर कहीं और काम करते हैं या किसी वजह से आपसे मिल नहीं पाए थे और किसी वजह में खास करके फाइनेंशियल वजह से मे भी उनका कोई प्रोजेक्ट था या कोई मीटिंग थी, कुछ भी था, लेकिन काम की वजह से वो आपसे दूर थे। तो उनके लिए स्पेसिफिकली मैसेज निकल कर आया है कि उनका काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है और वो यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने काम की तरफ तो अपना ध्यान दे दिया, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। तो ये मुझे यहाँ पे जनरली ऐसा लग रहा है कि आज उनका काम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि अब उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि मेरा काम तो मैंने ख़त्म कर दिया, अब मुझे फैमिली की, ये पता नहीं कहाँ से आ गया आज। हाँ, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अब वो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि फैमिली को टाइम मिले, फैमिली की तरफ वो ध्यान देना चाहते हैं, अपने लव लाइफ में वो ध्यान देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लव लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस हो, कुछ नया स्टार्ट हो, यू नो। यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए वो 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपकी तरफ सॉलिड ऑफर ले कर आ रहे हैं। वो उनके दिमाग में आज यही चल रहा था कि अब मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे अपने दिल का हाल उसे बताना है। तो वो यही सोच रहे थे कि
वो कैसे आपके सामने आए, मतलब उनका आज उन्हें छटपटाहट हो रही थी। ये मक्खी मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, प्लीज़ 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। हाँ हाँ जी, पता नहीं ये क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उसे भगाने के लिए उठी वो अचानक कहीं गायब हो गई। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गई। खैर एनीवेज, इंसेक्ट्स हैं, आ जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ वो आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि भाई मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मुझे फाइनेंशियली जो भी करना था वो मैं कर चुका, अब मुझे अपनी लव लाइफ को ध्यान देना है। वो आपकी तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। वो आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, वो आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको स्पेशल फील करवाए, जो आपका गुस्सा है जो शांत करे। क्योंकि उनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं उनसे थोड़े से नाराज़ हैं। प्यार तो आप उनसे बहुत करते हैं, ये बात वो जानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है आप उनसे थोड़े रूठे हुए हैं। तो वो क्लियर नहीं है आपको लेकर कि पता नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है। आप हाँ कहोगे ना कहोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन यस वो जो हैं काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सच्चे दिल से कोशिश करूँगा या करूँगी तो वो इंसान जो है वो ज़रूर मान जाएगा या मान जाएगी। मैं कोशिश करूँगा। एंड वो कोई बहुत ही यूनिक चीज़ सोचने में लगे हुए हैं। मैजिशियन, जादू जो होता है आप समझ नहीं सकते, मतलब है ना, अपने आँखों के सामने भी कुछ जादू कर दो उन, तो मैजिशियन को कभी हम पकड़ नहीं सकते कि उसने कैसे किया। जब तक वो खुद अपनी ट्रिक ना बताए ना, हमारे समझ के बाहर होती है। तो आपके पार्टनर का भी इस वक्त वही हाल है। वो चाहते हैं कि वो आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे, ऐसा ऑफ़र दे जो मतलब आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ कर दे कि हैं मेरा पार्टनर ये ऐसा कर सकता है या ऐसा कर सकती है। तो कोई कुछ ऐसा वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं जिससे ना आपका मतलब दिमाग ही यूँ झुंझुना जाए कि हैं मुझे ऑफ़र दिया और इतना ख़ास, इतना स्पेशल मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। तो यहाँ पर वो ऐसा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ यूनिक प्लान कर रहे हैं जो आपको इम्प्रेस कर दे, जो आपको खुश कर दे, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अब वो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत इंतज़ार कर लिया आपके आने का। अब वो सामने से आना चाहते हैं आपकी तरफ, अब वो मूवमेंट चाहते हैं, अब वो और इंतज़ार नहीं करना चाहते, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। और आप खुद देखिए ऑफ़र के कितने कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये देखिए 6 ऑफ कप्स ऑफ़र को दिखाता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफ़र को दिखाता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी ऑफ़र को दिखाता है, ठीक है। अब प्यार की बात करो तो किंग ऑफ कप्स प्यार को दिखाता है, 9 ऑफ कप्स भी प्यार को दिखाता है, और 10 ऑफ कप्स तो ऑब्वियसली फैमिली है ही है। तो इससे तो रोमांटिक कार्ड होता भी नहीं है, फिर तो लवर्स ही है कि नहीं। वैसे तो बहुत है, लेकिन फिर भी ये भी फैमिली को काफ़ी स्ट्रांगली दिखाता है, काफ़ी इमोशनल कार्ड है, ठीक है। इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उनसे लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, उनको डांट सकते हो, या मे बी उनसे सवाल कर सकते हो कि इतने दिन कहाँ थे, क्यों थे। मे बी ये आपको बिना बताए चले गए, या मे बी हो सकता है बता कर भी गए तो आप उनसे थोड़ा नाराज़ हो कि इतना टाइम क्यों लिया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके सवालों से थोड़े कन्फ्यूज़ हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि आप उनसे क्या क्या पूछ सकते हो, क्या क्लैरिफिकेशन मांगोगे, वो क्या कहेंगे आपसे। तो इस वक्त वो आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो जो है ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सॉलिड प्लान कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप दोनों की मीटिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो ये मतलब यही दिख रहा है। लेट्स से कि क्या आने वाले 1 हफ़्ते में आप दोनों की कोई मीटिंग हो सकती है? क्या आने वाले 1 हफ़्ते में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या आने वाले 1 हफ़्ते में मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से मिल पाएंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या आने वाले 1 हफ़्ते में मेरे व्यूवर्स जो हैं अपने पार्टनर से मिलेंगे? 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, डेथ, और द फूल,
द लवर्स, वाओ। तो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में ना आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशन फील करेंगे, बहुत पैशन इन द सेंस बुरे वे में नहीं, पॉजिटिव वे में काफ़ी पैशन फील करोगे। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है आपने उनकी कोई इंस्टा पर उन्होंने कोई पोस्ट डाली हो और आप वो देख लें, या हाँ उन्होंने आपकी कोई देखी हो और दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों के ही मन में एक नई शुरुआत की आस है, दोनों ही चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो जाए और एक नया सवेरा हो, एक ऐसा जिसमें ना इक्वल गिव एंड टेक हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट सिचुएशंस रही है, जो भी मतलब जिस वजह से भी आप दोनों दूर हुए उसकी क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे, हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दें, ठीक है। यहाँ पर फूल निकल कर आया है और किंग ऑफ वैंड्स निकल कर आया है, जो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखिए अगर मैं इनको ऐसे रखती हूँ, ठीक है, तो लवर्स को डेथ क्लैरिफाई कर रही है, 5 ऑफ कप्स को नाइट ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को द फूल क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्यार, आपके प्यार में भी हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से दूर हैं। तो उस सिचुएशन का, उस बुरी चीज़ का ना, मतलब आप दोनों के सेपरेशन का एंड होने का वक्त आ चुका है। अब आप दोनों के प्यार में एक नई शुरुआत होने वाली है। तो उस नई शुरुआत निकल कर आए, मतलब यस ऑब्वियसली आने वाले एक हफ्ते में आप दोनों की मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। क्या डिस्कस कर सकते हो सकता है सबसे पहले तो वो आपको आपसे शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको डांटते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे सवाल जवाब कर सकता है कि आप क्यों उनसे बात नहीं करते या क्यों नाराज़ हैं या जो भी हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि वो आपसे किस मामले में शिकायत कर सकते हैं। तो यस, वो आपको शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ आपके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे है ना कि वो तो बिल्कुल मासूम है, वो एक ऐसे इंसान है भाई उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो बड़े ही भोले भाले से इंसान हैं, ठीक है। और 5 की एनर्जी निकल कर आई है और 5 की एनर्जी जो है वो मेजर चेंज को बताती है। यस, आप दोनों के लाइफ में जो है वो झगड़े का जो है एंड आ रहा है। दोनों ही 5 की है और दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स हैं और मेजर चेंजेस यानी कि आप दोनों के ही लाइफ में ये जो झगड़े वगैरह चल रहे थे उसका एंड होने वाला है, ठीक है। आप दोनों के लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, दोनों ही एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करोगे और मीटिंग जो है वो 100% यहाँ पे दिख रही है कि आने वाले एक हफ्ते में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेजेस है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के उनके लिए क्या लव मैसेजेस है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आई होप वन डे यू कैन फॉरगिव मी। वो आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहा भी था मैंने लास्ट में कि वो आपके सामने ऐसे दिखेंगे जैसे वो तो बड़े मासूम हैं, उन्होंने तो मतलब है ना। तो थोड़ी शिकायत आपसे करेंगे, थोड़ा आपसे माफ़ी मांगेंगे तो उन्हें मन ही मन तो ये पता है कि आप जो हैं एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए और आपसे आस रख रहे हैं कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दें। फ़िलहाल वो यही सोच रहे हैं। आज के ये मैसेज जो है वो तो आज के हैं ना, तो अभी तो वो उनके दिमाग में, जैसा मैंने कहा भी था कि ये देखिए ये तो एक हफ्ते के जो कार्ड हैं इन्हें हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या मैसेज निकल कर आया है उनका, जैसे मैंने कहा था कि उन्हें डर है कि आप उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, उन्हें डांटोगे या आपकी कन्फ्यूज, मतलब वो आपके इमोशंस को लेकर कंफ्यूज है। उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप उन्हें प्यार से बात करोगे या उन्हें डांटोगे, क्या होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ निकल कर आई है, वो सिर्फ आस लगाए बैठे हैं कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दें। लेट्स सी और क्या मैसेज निकल कर आया है, आज वो आपके लिए क्या मैसेज फील कर रहे हैं। आई फील हैप्पी वेन एवर आई थिंक अबाउट यू। फिर से वही चीज़ निकल कर आई है, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी हो रही है आपके बारे में सोच के। ऑब्वियसली वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें ये सोचकर अच्छा लग रहा है। आई लर्न अ लॉट अबाउट लव बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से वो प्यार को समझ पाए हैं, प्यार के बारे में बहुत कुछ जाना है उन्होंने आपकी वजह से। ये चीज़ वो आपको शायद फेस टू फेस ना बताए, लेकिन यहाँ पर उनकी एनर्जी बता रही है, उनके हिडन फीलिंग्स जो है वो यही कह रही है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। समटाइम्स साइलेंस फील्स ईजियर दैन फेसिंग द ट्रूथ।
अभी तक वो बच रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो जो कुछ भी हुआ है ना वो सच का सामना वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो मुँह छुपा रहे थे, आपसे भाग रहे थे। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं भागेंगे, अब वो आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई ट्रूली वांट राइट नाउ। वो कंफ्यूज्ड हैं, वो अभी तो उनका कन्फ्यूजन है, लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और वो आएंगे अपनी हर कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर आपकी तरफ, मतलब बाहर निकल के तो कैसे, लेकिन आपसे मिलकर में उनकी कन्फ्यूजन दूर होगी। जब तक आपसे मिलेंगे नहीं उनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। लेट्स सी, आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू पाथ्स। टू ऑफ सोर्ट्स आया भी है, तो वही चीज़ निकल कर आई है कि उन्हें ये स्ट्रगल इस बात का ही है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आपसे मिलने आए और आप उनकी इंसल्ट कर दो, उनसे झगड़ा कर दो, तो उनकी तो सबके सामने इज्जत की वाट लग जाएगी उनकी। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। मेरा मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि वो मतलब चाहते हैं कि जब वो आए तो आप उन पर चिल्लाओ ना, सबके सामने उन्हें ना डांटो, एटलीस्ट उन्हें अकेले में डांटो। तो उन्हें डर है कि क्या पता आपका रिएक्शन क्या होगा। तो वो वही चीज़ सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। तो वो कंफ्यूज में दिख रहे हैं, वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन एट द एंड वो कर लेंगे। आई हाइड माई फीलिंग्स बिकॉज आई एम अफ्रेड यू मे नॉट फील द सेम। वही निकल कर आया है, वो आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है। उन्हें डर है कि पता नहीं आप उन्हें प्यार करते हो नहीं करते हो। आई मे नॉट रीच आउट बट यू आर स्टिल ऑन माई माइंड। फिलहाल वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि चाहे आप दोनों एक हो पाओ ना हो पाओ, चाहे वो आपकी तरफ आए ना आए, क्योंकि अभी तो वो कंफ्यूज है ना कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वो यही सोच रहे हैं कि चाहे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो उसकी जगह है वो मैं किसी और को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो वो एक स्पेशल कनेक्शन जो है वो आपके साथ फील करते हैं। राइट नाउ माई हार्ट फील्स ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ये तो कई बार निकल के आ चुका है आज की रीडिंग में। आज उनका दिल जो है पूरा आपकी तरफ झुका हुआ है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही से मिलना चाहते हैं, आप ही के बारे में प्लान कर रहे हैं। और देखते हैं, राइट नाउ आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट माई इमोशंस। फिर से वही निकल कर आया, वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कन्फ्यूजन है। और लेट्स सी, एक लास्ट मैसेज और लेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ मैरी मी, आई लव यू। एट द एंड वो यही फैसला लेने वाले हैं, ठीक है। और यही चीज़ निकल कर आई है। वो उनके मन में ऑलरेडी ये थॉट है कि काश आप उन्हें माफ़ कर दो, काश आप उनके पास लौट आओ, काश आप उनसे शादी कर लो। तो यस, वो आपसे कहना चाहते हैं कि ही लव्स यू या शी लव्स यू। जो कोई भी है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनसे शादी कर लीजिए, या आप अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप वापस एक हो जाएं, यही उनकी इच्छा है। लेट्स सी, जो नंबर निकल कर आए हैं वो है 9, 6, 6, 7, 10, 8, 1, 2, 0, 5, 5, 8 और 6, ठीक है। 666 निकल कर आया है, और 666 जो है वो ओवर थिंकिंग को बताता है। आज वो ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में ना, इसीलिए तो इतनी कन्फ्यूजन चल रही है उनके दिमाग में। 6 का नंबर निकल कर आया है, ओवर थिंकिंग को दिखाता है। वो हद से ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि पता नहीं वो क्या क्या बोलेगा या क्या क्या बोलेगी। तो वो पहले ही अपने दिमाग में सोचने में लगे हुए हैं कि मेरे पार्टनर का क्या रिएक्शन आ सकता है, वो क्या क्या बोल सकता है, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगी। तो वो अपने मन में मतलब हर सिचुएशन को ना इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूँगा या ऐसा कहूँगी, ऐसा कहा ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। तो वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और लास्टली हम यहाँ पर अगर आप मैं लेटर्स बताऊँ तो जो लेटर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो है DL KTFS, और क्या दिख रहा है, B और H, ठीक है, M और P और M तो मैंने बता ही दिया था, और Q हो सकता है, K हो सकता है, ठीक है,
एन हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। तो ये सारे लेटर्स मुझे यहाँ प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो मेरी रीडिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर एंड बाय।